आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 में भी आज हम क्या करने वाले हैं, केस स्टडी 6। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे भाई PYQ, ठीक है ना। दो केस स्टडी लेके आए हो, एक 2020 की है और एक 2021 की है, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल्स अफेक्टेड बाय जापानीज इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में अगर हम फीमेल की बात कर ले तो वेस्ट बंगाल में फीमेल मेरे पास कितनी है, 15 है, ठीक है। तो आंसर मेरे पास कौन सा होगा, मोर वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा मेरे पास लेस। तो कितना लेस दिख रहा है आपको, तो अगर मैं बोलूँ तो 6 लेस है। किससे पूछा भाई, उड़ीसा, तो 1 में आ गया 21, ठीक है ना। इनटू हम कर लेंगे 100, 3 से काटेंगे, 3 उड़ी 6, 3 7 21, कितना आ गया भाई 200/7% लेस है, यानी 28.56% क्या होगा भाई मेरे पास लेस होगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं PW क्लैट पे। कैसे हैं आप सब, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्लैट नेक्सस मास्टरी का 2025 का बैच चल रहा है और आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 में भी आज हम क्या करने वाले हैं, केस स्टडी 6 की बात करेंगे। और आज मैं बता देता हूं कि आज का हमारा एजेंडा क्या होने वाला है, आज हम क्या क्या करने वाले हैं और कहां से उठाने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे भाई PYQ, ठीक है ना। दो केस स्टडी लेके आए हो, एक 2020 की है और एक 2021 की है, ठीक है। दो लेके आए हो, इन दोनों को ही हम यहाँ पर आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आए थे, इट वाज इजी टू अटेम्प्ट, आराम से इनको अटेम्प्ट किया जा सकता था, ठीक है। और जब कभी भी क्लास का शुभारंभ होता है, एक छोटा सा प्यारा सा मोटिवेशनल कोट होता है। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर, बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, सच पूछो तो कोई फरेब नहीं है। तो जिंदगी में कोई भी काम करे, डेडिकेशन के साथ काम करे, उसमें मतलब अलग चीज मत लगाएं। सपोज हम टालें मत, अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसे शिद्दत से करना है, याद रखना। जब आप ऐसा करते हो तो आप शिद्दत से करते हो, साथ ही प्रकृति भी आपको शिद्दत के साथ वो काम करवाती है। तो जिंदगी में हमेशा ये चीज सोच के चलें, कोई काम करना है तो शिद्दत से करना है, नहीं तो नहीं करना, सीधी बात, ठीक है। जिसमें मन लगता है वो करो, ठीक है। अब गलत चीजों में मन लगता है तो वो मत करो, ठीक है ना, उनको थोड़ा अवॉइड करो। तो चलिए पहले बढ़ते हैं। पहली मेरे पास एक केस लेट हुई है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है हमारे पास इसके। देखा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है भाई। हमारे पास डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, द फॉलोइंग डेटा प्रेजेंट द केस ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस इन 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो पहले तो हम ये डेटा लिखते हैं, लिखा हुआ था, इसमें लिखा नहीं है। ये मेरे पास 57 है, ठीक है भाई। ये मेरे पास है 45, ठीक है। ये मेरे पास है 21, ये मेरे पास है कितना, 29, ठीक है, झारखंड है। और ये मेरे पास है 13, ठीक है। और ये सब किस में दे रखा है, थाउजेंड्स में दे रखा है, ध्यान से समझना। क्या लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। द फॉलोइंग डेटा प्रेजेंट द केसेस ऑफ जापानीज इन 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारे पास कौन कौन से स्टेट्स हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। ये वाला स्टेटमेंट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय जापानीज इन थाउजेंड्स। ये सारी चीजें थाउजेंड्स में है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, मेरे पास ये बार ग्राफ है और ये मेरे पास क्या है, टेबल, ठीक है। टेबल में मेरे पास क्या दे रखा है, स्टेट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, ठीक है ना। मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है 12, 7, 6, 3, 5, 2, 15, 14, 7 और 6, ठीक है। ध्यान देना, ये मेरे पास दे रखा है। हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास ये रेशियो में दे रखा है 57, मतलब टोटल 57 दे रखा है। रेशियो में 12 और 7 टोटल कितना है, यहाँ पे 19 है। तो 19 की वैल्यू मेरे पास दे रखी है भाई 57 की। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 3 आ जाएगी। तो हम इधर ही मेल और फीमेल लिख लेते हैं। तो 12 तिया मेरे पास हो गया 36 और 7 तिया मेरे पास हो गया 21, ठीक है। 36 मेरे पास मेल है और मेरे पास फीमेल कितनी हो जाएंगे, 21। इसी तरह करूं, यहाँ पे 6 3 कितना हो रहा है भाई, 9, और 9 की वैल्यू दे रखी है 45 के। तो एक बराबर कितना हो जाएगा ब्रो, एक बराबर हो जाएगा 5, 5 से 30 होगा और 5 तिया मेरे पास हो गया भाई 15। बात समझ में, कितना आ गया 15। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास 5 और 2 कितना है भाई 7, और 7 की वैल्यू है मेरे पास किसके बराबर, 21। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 3। तो 3 बचे 15 हो गया और 3 दूनी मेरे पास हो गया भाई 6। बात क्लियर है, 21 ही है ना छत्तीसगढ़, ठीक है। 14 15 मेरे पास हो गया 29, 29 बराबर 29 है। तो मेरे पास 15 और ये 14 हो गया। आंध्र प्रदेश की बात करें, 6 7 13 है, 13 बराबर 13 है। तो मेरे पास कितना आ गया, 7 और 6, ठीक है। बात क्लियर है। यहीं पे अभी हम क्या कर लेते हैं, टोटल मेल और टोटल फीमेल भी लिख लेते हैं, ताकि हमें आगे अगर क्वेश्चन में यूज करें तो हम डायरेक्टली कर लें, ठीक है। तो हम देखें, ये मेरे पास कितना हो रहा है, टोटल मेल
तीन तीन छः 15 15 30 30 30 60 96 और 7 मेरे पास आ गया 103। तो 103,000 इंटू 100 कर 1000 कर लेते हैं क्योंकि 1000 में डेटा दे रखा है। तो इतने मेरे पास मेल है। मैं फीमेल की बात कर लेता हूँ। फीमेल में अगर ऐड करूंगा तो मेरे पास हो गया 6 4 10, है ना। 6 4 मेरे पास हो गया 10, 21 10 31, 31 31 10 41, 41 में 5 जोड़ेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 41 46, 46 6 मेरे पास कितना हो गया भाई 52। तो ये मेरे पास हो गया 52,000। 52,000 मेरे पास क्या आ गई फीमेल आ गई। टोटल मेल मेरे पास कितने हैं ये, ठीक है। और अगर मैं टोटल की पॉपुलेशन की बात कर लेता हूँ तो टोटल पॉपुलेशन मेरे पास कितनी हो जाएगी 103 में 52 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है मैंने, पक्का पक्का फिर से ऐड कर लेते हैं भाई, एक बार ऐड और कर लेता हूं मैं। ओके, ये 4 नहीं है बेटा, ये 14 है, तो 10 और होगा तो ये मेरे पास 62 होगा। माय अपॉलॉजी, ये कितना होगा 62। तो ये मेरे पास कितना आ गया 165। तो मेरे पास जो टोटल पॉपुलेशन आ गई 165,000 मेरे पास टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें मेल मेरे पास कितने हैं। मेल मेरे पास है 1,03,000, कितने हैं 1,03,000। और मैं फीमेल की अगर बात कर लेता हूं तो फीमेल मेरे पास कितनी है 62,000 है। फीमेल मेरे पास कितनी है 62,000 है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा डेटा है। इस डेटा को हमने बना लिया है। अब इस डेटा से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, ठीक है भाई। हमारे पास यहाँ पे डेटा से रिलेटेड क्या है क्वेश्चंस हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये है। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे डेटा मिसिंग है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 28.6% लेस, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या भाई 29.7% मोर, ठीक है। थर्ड मेरे पास क्या है भाई 26.8% लेस, और मेरे पास क्या है भाई 25.8% हमारे पास है मोर। तो ये मेरे पास दे रखा है। अब इसको हमें सॉल्व करना है भाई। देखो नंबर ऑफ फीमेल्स अफेक्टेड बाय जापानीज इंसेफेलाइटिस इन द वेस्ट बंगाल, ठीक है भाई। सबसे पहले तो हमें देखना है नंबर ऑफ फीमेल्स अफेक्टेड बाय जापानीज इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में अगर हम फीमेल की बात कर ले तो वेस्ट बंगाल में फीमेल मेरे पास कितनी है 15 है, ठीक है। और व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल अफेक्टेड इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में फीमेल कितनी है 21, ठीक है ना, मोर एंड लेस। तो देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल में लेस है उड़ीसा से, तो आंसर मेरे पास कौन सा होगा मोर वाला, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा मेरे पास लेस। तो कितना लेस दिख रहा है आपको, तो अगर मैं बोलूँ तो 6 लेस है। किससे पूछा भाई उड़ीसा, तो पान में आ गया 21, ठीक है ना। इंटू हम कर लेंगे 100, 7 से 3 से 3 से काटेंगे 3 उन्नीस 3 7 21, कितना आ गया भाई 200/7% लेस है, यानी 28.56% क्या होगा भाई मेरे पास लेस होगा। यानी आंसर मेरे पास कौन सा है भाई ऑप्शन नंबर कितना आ गया ऑप्शन नंबर ए, विच इज द राइट आंसर ईयर। आप कहेंगे सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, लिखा हुआ है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल अफेक्टेड बाय जापानीज encephalitis in all the 5 states। तो हमने अभी देखा टोटल मेल्स मेरे पास कितने हैं भाई 103,000 में है, ठीक है ना। आपसे पूछा एवरेज, तो हमारे पास कितने स्टेट हैं 5 स्टेट है। तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे भाई 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से जब हम डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा 5 दूनी 10, 5 छक्का 0 आ गया, 5 छक्का 30, कितना गया 20,600 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो गया मेरे पास ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर हो चुका है करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट लिखा इन द टोटल इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल अफेक्टेड बाय जापानीज इन अदर स्टेट्स। अब देखो अदर स्टेट्स आर, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है 87% होगा, ठीक है। आर 87% मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन उड़ीसा, ठीक है भाई। उड़ीसा देखो यहाँ पे ध्यान देना, देन द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन उड़ीसा वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। तो हम उड़ीसा ले लेना, हमको उड़ीसा लेना है, हमको वेस्ट बंगाल लेना है, हमको लेना है और कौन है भैया छत्तीसगढ़, और हमें लेना है झारखंड। तो देखो उड़ीसा वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ झारखंड की बात हो रही है, कहां गया आंध्र प्रदेश नहीं लेना। तो ये टोटल कितना हो गया 36 से 66, 66 और 30 मेरे पास हो गया 96,000। कितना हो गया ब्रो 96,000 हो गया। कितना आ गया भाई देखो कितना आ गया, इन सबको ऐड करा तो मेरे पास 96,000 क्या आया है ये सम आया है। मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं तो 4 2 8 हो गया, 4 4 16 हो गया, कितना आ गया 24,000 आ गया। कितना निकल के आ गया
24,000 निकल के आ गया। क्या बोला गया कि जो अदर स्टेट्स हैं उसमें कितना ज्यादा है, 87% ज्यादा है। तो अगर 87% ज्यादा है तो कितना ज्यादा हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 187% हो जाएगा। तो आपको इसका क्या करना है, 187% निकालना है। तो 00 से 00 मैंने काटा है, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना गया, ये 240 इंटू 187 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले मैं 2 से कर लेता हूँ ना। 7 दूनी 14, कैरी कितना हो गया भाई 1, 18 दूनी 36, 1 37। अब मैं इसे 12 से कर लूंगा, 12 चौके 48 का 8, कैरी कितना हो गया 4, 12 से तो 84, 84 4 88, कैरी कितना हो गया भाई 8, 12 3 36, 36 8 मेरे पास कितना हो गया 44, ठीक है ना भाई। कितना गया मेरे पास 44880। क्या ये आंसर है? बिल्कुल भी नहीं आंसर है। क्वेश्चन के जो कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। लिखा द टोटल नंबर ऑफ मेल अफेक्टेड इन इंडिया इज, द टोटल नंबर ऑफ मेल अफेक्टेड इन इंडिया इज। तो अगर मैं देखूं तो यहां तक हमारे पास बात क्लियर हुई। अदर स्टेट में मेरे पास कितना है 44,880, और हमारे पास टोटल मेल जो अदर स्टेट्स में है वो हमने निकाला था 103,000। तो ये हो गया मेरे पास 0 8 8 4 3 7, ये हो गया 4, ये हो गया 1। तो कितना गया 1,47,880। तो अगर हम बात करें तो जैपनीज जो भी लिखा हुआ है इंसेफेलिटिस, ठीक है। तो टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा आप बताओगे सर, हो जाएगा 1,47,880 जो मेरे पास आंसर आया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। लिखा हुआ बाई व्हाट परसेंट इज द एवरेज मेल्स इन छत्तीसगढ़, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश टुगेदर। कौन कौन है मेरे पास, छत्तीसगढ़ है, मेरे पास झारखंड है, और मेरे पास है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे एवरेज चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें मेल, ठीक है। मोर और लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा, ठीक है। एवरेज ही लेना है यहाँ की हमें क्या लेनी है, यहाँ की हमें फीमेल्स को लेना है, ठीक है जी, ध्यान देना। अब करना क्या है, हम पहुंचेंगे पहले तो हमारे पास जो डेटा है छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश। 15 15 30 7 कितना हो गया भाई 37 हो गया। कितना आ गया 37। एवरेज चाहिए तो 37/3 हो गया, ठीक है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। 21 15 मेरे पास कितना हो गया 5 1 6 36, 36 और 14 मेरे पास कितना हो गया भाई 50। कितना हो गया भाई 50, तो हो गया मेरे पास 50/3, ठीक है। रेशियो बना लो, ये से ये कैंसिल आउट हो गया। आपसे पूछा है तो यहां से अगर हम देखें तो कितना ज्यादा दिख रहा है 13। किससे पूछा है, इनसे पूछा है, फीमेल से, तो अपॉन में आ जाएगा 50। परसेंटेज में चाहिए तो इनटू हम कर देंगे 100। 2 से काटा, कितना गया मेरे पास 26% निकल कर आ गया। कितना निकल के आ गया 26%। यानी आंसर क्या है मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गया सी हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन लिखा व्हाट इज द परसेंटेज, लिखा व्हाट इज द परसेंटेज अप टू 1 डेसिमल ऑफ फीमेल अफेक्टेड बाय जापानीज ऑफ द टोटल अफेक्टेड पॉपुलेशन अक्रॉस द 5 स्टेट्स। तो फीमेल्स हमें पता है अफेक्टेड कितनी है 62,000 है, और टोटल मेरे पास है 165,000 इतना है हमारे पास, ठीक है। परसेंटेज वो हमें चाहिए, हम इंटू 100 कर लेंगे, क्या कर लेंगे इंटू 100 कर लेंगे। 000 से 000 काटा, मेरे पास ये आ गया। तो अगर मैं 5 से काट लूंगा कितनी बार में जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, 5 से काटा 20 हो गया, है ना। 2 दूना 4 हो गया, 6 हो गया 18, ठीक है। तो 1840 ऊपर आया, नीचे 33 आ गया। इसको सॉल्व करना है ना। कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा क्या, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15 है मेरे पास है 18। अरे मैंने सही करा है, 2 दूना 4 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। मैं अपॉलॉजी, ये 124 है ब्रो, कितना गया 1240 हो गया। कितनी बार में जा रहा है, 3 बार में जा रहा है, 99 आ गया। 14 में से 9 गया, कितना बचा भाई 5। 11 में से 9 दो, कितना बचा 2। तो ये और ये तो नहीं होगा, कितनी बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 7 टाइम्स हो जाएगा। 3 7 21 का कैरी कितना हो गया 2, 7 3 21, 2 मेरे पास कितना हो गया 23। तो 37 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो आंसर मेरे पास कितना होगा, ये आंसर कितना आ जाएगा 37.6 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये पहली खत्म हुई है, अब ये हमारे पास केस लिस्ट है, ठीक है भाई, ध्यान देना। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 2 renowned इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज, 2 renowned सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, ठीक है ना। नाम क्या है, Polaris and Contingent started their business in the year 2007 and both the companies were in competition with each other in the profit making.
Polaris earned 30% profit in the year 2007 and 2008 and further increased to 40% in 2009. However, its profit percent decreased to 20% in the year 2010. On the other hand, Contingent opened with 40% profit in 2007 but slowly decreased to 35% in 2008 and 30% in 2009. Interestingly, both the companies increased their profit percent in the later years considerably. Polaris increases its profit percent to 35% in 2011 and 50% in 2012. Simultaneously, Contingent increased its profit percentage to 45% in 2010, 50% in 2011 and reached 60% in the year 2012. As there is a need to understand the income and expenditure for the better performance of both the companies, in the further answer the following questions. तो ये मेरे पास पूरा डेटा दे रखा है, इस डेटा को पढ़ेंगे और इस डेटा को पढ़ने के बाद इससे क्वेश्चन बनाएंगे। देखो हमारे पास दो कंपनीज है, मेरे पास क्या कंपनी है, दो कंपनी है। पहली कंपनी है मेरे पास पोलो, है ना, पोलरिस, है ना, दूसरी मेरे पास कॉन्टिजेंट, ठीक है, ध्यान देना। 2007 से लेके 2012 तक की बात की गई और 2007 से लेके 2012 तक के प्रॉफिट की भी बात की गई है, ठीक है ना। तो 2007 है ना, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012, ठीक है जी। बात को समझते जाना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो भाई ध्यान से समझना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हम बात कर रहे हैं पोलरिस अर्न 30% प्रॉफिट इन ईयर 2007 और 2008। 2007 और 2008 दोनों में कितना कितना प्रॉफिट कमाया है इसने, 30% कमाया, 30 और 30, ठीक है। एंड फर्दर इंक्रीज टू 40% इन 2009। 2009 में 40% का प्रॉफिट है, ठीक है भाई। हाउएवर इट्स प्रॉफिट परसेंट डिक्रीज टू 20% 2010, 20% डिक्रीज हो गया। ऑन द अदर एंड कॉन्टिजेंट ओपनड विद 40% प्रॉफिट इन 2007, ठीक है ना, 40% प्रॉफिट के साथ ओपन करा है, बट स्लोली डिक्रीज टू 35%, फिर 35 हो गया एंड 30% इन 2009, ठीक है ना भाई। इंटरेस्टिंगली बोथ द कंपनीज इंक्रीज देयर प्रॉफिट percentage in the later year considerably. Polaris increased its profit percentage to 35 in 2011, ठीक है, and 50% in 2012. Okay. Simultaneously, Contingent increased their profit to 45% in 2010. यहाँ पे 45% हुआ है and reached 60% in the year 2012. Wait for a minute, ठीक है। Contingent increased profit और to 45% 2010 है, 50% 2011 एंड 60% इन 12। तो ये मेरे पास डेटा दे रखा है, इसी डेटा का यूज करके हमारे पास जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चंस का हमको क्या करना है, जवाब देना है, ठीक है ना। इसी डेटा का यूज करके हमें बाकी जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनका हमको क्या देना है भैया, जवाब देखे हैं, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, देखो What is the increase in the profit of contingent company, लिखा हुआ है What is the increase in the profit of contingent company in percentage from year 2011 से 12। 2011 से 12 में क्या इंक्रीमेंट हुआ है, किस में बात हो रही है भाई, कौन सी कंपनी, कॉन्टिजेंट की बात हो रही है। 2011 से 12, तो 2011 में अगर बात की जाए तो 2011 में 50 थी, 2012 में कितना है 60। कितना इंक्रीमेंट हुआ, 10 का इंक्रीमेंट हुआ। परसेंटेज चेंज पूछा है तो हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल पे। इनिशियल है मेरे पास 50% में चाहिए तो इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 20% का, क्या आ जाएगा 20%, यानी आंसर मेरे पास कौन सा होगा, इट्स ऑप्शन बी। क्या करेक्ट हो गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो गया भाई, करेक्ट हो गया। विच इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रॉफिट मेकिंग ऑफ पोलरिस कंपनी इन 2011 एंड 2012 इज टोटल प्रॉफिट मेकिंग ऑफ कॉन्टिजेंट कंपनी इन 2007 एंड 2008। तो भाई 11 और 12 की बात हो रही है किसकी, पोलरिस कंपनी की, ठीक है ना, और 7 और 8 की बात हो रही है किसकी, कॉन्टिजेंट कंपनी की। तो अगर हम बात करें 11 और 12 में मेरे पास है 35 और 50, ये क्या है 35 और 50, कितना हो गया भाई 85, ठीक है। और अगर मैं 7 और 8 में बात करूंगा इसकी, किसकी बात करूंगा, 7 और 8 में, तो मेरे पास कितना हो गया भाई 75, कितना आ गया भाई 75, ठीक है, कितना आ गया
75 आ गया। कहा क्या गया है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रॉफिट मेकिंग ऑफ पोलरिस कंपनी 2011 एंड 12, ये है 85। इस टोटल प्रॉफिट मेकिंग ऑफ कॉन्टिजेंट कंपनी, वो मेरे पास है 75। परसेंटेज में चाहिए, हम इंटू 100 कर देंगे। 5 से काटा 17, 5 से काटा 15, ठीक है भाई, 5 से काटा 3, 5 से काटा 20, कितना आ गया 340/3% आ गया। कितना आ गया 340/3% आ गया। इसको और सॉल्व करोगे तो 3 से करेंगे, 11 तिया 33 हो गया, कितना बचा 1, 3 तिया मेरे पास 9 हो गया, बचा 1, तो आ गया मेरे पास 113.3%। कितना आ गया 113.3% हमारे पास निकल कर आया है। दैट मींस आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, विच इज द राइट आंसर हियर। आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्या हो चुका है, करेक्ट है। विच इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ूंगा मैं, अगला क्वेश्चन है, इफ द इनकम ऑफ कॉन्टिजेंट कंपनी इन 2008 वाज 2000, करो, ठीक है, क्या बोला गया है, बात है 2008 की, तो कॉन्टिजेंट कंपनी का जो मेरे पास टोटल इनकम था वो कितना था, 200 करोड़ था। देन व्हाट वाज इट्स प्रॉफिट इन 2009। तो देखो भाई क्वेश्चन में 2008 का 2009 से कोई लिंक नहीं दे रखा है, ठीक है, ध्यान देना। क्या बोला गया भाई, इन द इनकम ऑफ क्वांटिटी, देखो ना तो हमें 8 का हमें पता है, लेकिन हमें 9 के बारे में नहीं पता है ना, 9 में कितना इनकम हुआ है या 9 पे कितना हम कर रहे हैं, तो 8 और 9 का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अगर आप 200 करोड़ दे दोगे तो हम नहीं बता सकते कि क्या है, कितना प्रॉफिट है। तो आंसर हमारे पास यहां पे होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर क्या है भाई, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लेट्स सी। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपनी विथ हाईएस्ट एनुअल एवरेज प्रॉफिट एंड दैट ऑफ द कंपनी विथ लोएस्ट एनुअल एवरेज प्रॉफिट। देखो भैया, देखो सबसे पहली चीज तो बहुत ज्यादा तो कंपनी है नहीं, 2 ही कंपनी है, तो एक में ज्यादा होगा एक में कम होगा। तो करना क्या है, दोनों का सम करेंगे, एवरेज निकालेंगे, माइनस कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं भाई, देखते हैं क्या कह रहा है। देखो ऐड करो, 3 3 6 4 10 100 हो गया है ना, 150 हो गया, 150 200 205 हो गया, ये है ना। इसको ऐड करो, 4 3 7 3 10 10 4 14 14 6 मेरे पास हो गया 20 20 5 मेरे पास हो गया 25, कितना हो गया 250 250 और 10 कितना हो गया 260। ठीक है भाई, 205 और 260 आ रहा है, ठीक है ना भाई, कितना 205 और 260। एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज की बात की गई है ना, ठीक है, कितने ईयर है, 1 2 3 4 5 6 6 साल है। कितने साल है भाई, 6 साल है, तो 6 6 माइनस करा तो मेरे पास आ गया 55/6, इतना ही आंसर आएगा। इसको सॉल्व करो, 6 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 6 9 54, कितना गया 9.166 आ रहा है। तो आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज द राइट आंसर। योर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यार हमारे पास क्या सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ पोलरिस कंपनी फ्रॉम 2010 से 2011। 2010 से 2011 में पोलरिस कंपनी में कितना इंक्रीमेंट है, आपको ये बताना है। तो देखो भाई कहां पे बात हो रही है, 2010 से 2011, तो भाई पोलरिस की बात हो रही है। 2010 से 2011 कितना इंक्रीमेंट है, पहले 20 था, अब 35 हो गया 15 का इंक्रीमेंट, किस पे 20 पे। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू हो गया 100, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 4 से काटा 20, 20 दिया कितना हो गया ब्रो 60 हो गया। नहीं गड़बड़ करा मैंने क्या, 5 से काटा 5 दिया 15, 5 चौके 20, 4 से काटे ये 25 होगा ब्रो, 25 दिया 75 आ गया, कितना आ गया मेरे पास 75 निकल के आ गया भाई। ठीक है भाई, कितना निकल के आ गया 75%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी निकल के आ गया है। इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई होप नहीं होने वाली। तो यही था, हमने 2 केसलेट करी हैं आज, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत खत्म हो गया है, तो दिस टाइम इज फॉर मॉक। आपको इस समय क्या करना है, मॉक लगाना है। तो मॉक लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो भाई, सिंपल सी चीज, अगर आपके पास मॉक्स नहीं है तो आप एक काम करिए, आप PW के वेबसाइट पे जाइए, ठीक है ना, वेबसाइट पे सर्च करिए क्लैट जब आप सर्च करोगे तो आपके पास 1 पास का ऑप्शन आएगा। 1 पास पे आप जाओगे तो 1 पास जब आप ओपन करोगे तो वहां पे आपको कई सारे फ्री मॉक्स भी दिखेंगे, और आप चाहते हैं कि आपको मॉक देना है तो आप वहां पे एनरोल कर सकते हैं, और 1 पास में क्या कर सकते हैं, 1 पास लेंगे तो आपको काफी सारे टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ हमारी PYQ बुक भी है, तो आप PYQ बुक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय द सेशन, आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, ठीक है ना। होमवर्क तुम्हारा ये बता देना, 25% ऑफ
64 प्लस 32% ऑफ 50, ये क्या होगा? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एंड आई होप यू एंजॉय द सेशन, आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन।